नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एकता बिस्ट। आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। हमने अब जनरल साइंस की भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जो क्वेश्चंस लेके आएंगे लास्ट पूछे गए क्वेश्चन से है और आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब संभावनाएं हैं, तो वो मैं लेके आई हूँ, ठीक है। अब अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट थोड़ा सा करेक्शन कर लूँ। मैंने लास्ट बोर्ड में तो लिखा था कि मैथिली एकमात्र ऐसी बोली है, ठीक है। मैथिली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत चांसेस है पूछ सकते हैं। मैथिली भाषा हमारी जो मैथिली जो बोली है, मैंने कहा था बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। मैथिली एकमात्र ऐसी बोली है जिसको 22 भाषाओं के अंतर्गत, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो उसके अंदर इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। एकमात्र बोली मैथिली बोली जिसको 22 भाषाओं के अंदर इंक्लूड किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। एक बच्चों मैंने थोड़ा सा बताया था, वो मैंने ब्लैक बोर्ड में तो सही लिखा था लेकिन बोलने में थोड़ा मिसस्पेल हो गया था। तो एक मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल लैंग्वेज, जो मैंने उसमें बताया कि 15 वर्ष पुरानी हो, तो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा उन भाषाओं को दिया जाता है जो कि 1500 वर्ष पुरानी भाषाएं होती हैं, तो उन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक में। तो आज का जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो है भारत रत्न से रिलेटेड। देखो, भारत रत्न जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, भारत रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 में। और यही एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसमें 1 रुपये की भी धनराशि नहीं दी जा सकती, नहीं दी जाती। इसमें सिर्फ हमें सुविधाएं दी जाती है और सम्मान दिया जाता है। भारत रत्न की जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में हुई थी, और जो पहला भारत रत्न मिला था वो मिला था राजगोपालाचारी को, ठीक है। 1954 में ही 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कि एक टाइम में कितने लोगों को भारत दे सकते, तो एक वर्ष में हम अधिकतम 3 लोगों को ही भारत रत्न दे सकते हैं, ठीक है। तो 1954 में 3 लोगों को जो भारत रत्न मिला था वो मिला था राजगोपालाचारी, ठीक है। पहले व्यक्ति कौन थे इसको भारत रत्न मिला, तो राजगोपालाचारी, फिर राधा कृष्णन और सीवी रमन, ठीक है। 1954 में ही दिया गया था। और राजगोपालाचारी जो कि तमिलनाडु के पहले सीएम थे, तमिलनाडु के पहले सीएम भी राजगोपालाचारी थे, और इन्हें राजा जी और राजनीति के चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। एक है राधा कृष्णन, जिनके बर्थडे में हम प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस तो मनाते हैं 5 सितंबर को। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सितंबर को तो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को, ठीक। ये 5 अक्टूबर वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए इंक्लूड किया। एक तीसरे जो मिले थे भारत, वो है सी वेंकटरमन। देखो, सी वेंकटरमन, इनको 1930 में नोबेल प्राइज, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज भी मिला, और 1954 में इन्हें भारत का भारत रत्न मिला। अब देख लेते हैं भारत रत्न। जो भारत रत्न का जो सिंबल है, ये एक पीपल के पेड़ में, पूछ सकते हैं कि कौन से पेड़ के पत्ती में बना है, तो ये पीपल के पेड़ की पत्ती में बना है, जिसमें आगे भाग में तो सूर्य बना है और पिछले भाग में अशोक स्तंभ बना हुआ है, ठीक है। इसमें एक लाल फीते का यूज किया गया है। और पहली जो वुमेन जिनको भारत रत्न दिया गया था, जो पहली वुमेन थी, 1971 में इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रपति, ठीक है, इनको जो देने के ये भारत रत्न जाते हैं 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। पहली वुमेन इंदिरा गांधी थी, जिनको 1971 में मिला था। और पहली जो विदेशी वुमेन जिनको भारत रत्न दिया गया था, पहली जो विदेशी वुमेन थी वो थी हमारी मदर टेरेसा। देखो बच्चों, 1971 से लेकर 1979 तक भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिए गए थे। 1980 में जब फिर स्टार्ट हुए तो 1980 में दिया गया मदर टेरेसा को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ सकते हैं कि बंद होने के बाद जब दोबारा से स्टार्ट हुए तो सबसे पहली बार किसको मिला, तो वो मिला था मदर टेरेसा को। और मदर टेरेसा पहली विदेशी वुमेन भी थी जिनको भारत मिला, ठीक है, मदर टेरेसा। और पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में दिया गया था इन्हें। और एक हमारे सुभाष चंद्र बोस को भी 1992 में भारत रत्न दिया गया था, लेकिन उनके नाम के आगे मरणोपरांत जोड़ने के कारण जो उनकी फैमिलीज थी, उन्होंने क्या करा, भारत रत्न लेने से मना कर दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस को 1992 में दिया गया था, लेकिन उनकी फैमिली ने क्या करा, वापस कर दिया था। तो ये पूछ सकते हैं सुभाष चंद्र बोस को कब देने की घोषणा हुई थी, 1992 में। एक है पहले विदेशी और जो पाकिस्तानी भी थे, ठीक है, पहले विदेशी और जो पाकिस्तानी थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया वो थे हमारे अब्दुल गफ्फार खां, ठीक। और जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे नेल्सन मंडेला, ठीक है। दूसरे विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो नेल्सन मंडेला थे। और एकमात्र खेल से संबंधित एकमात्र क्रिकेटर थे ये जिनको भारत रत्न दिया गया था, वो थे हमारे सचिन तेंदुलकर, जिनको 2014 में दिया गया था, ठीक है। खेल से पहला जो भारत रत्न दिया गया था वो सचिन तेंदुलकर ही थे, जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं।
1990 पहली बार मैंने कहा था ये मोस्टली ये 3 लोगों को ही मिलता है, लेकिन 1999 में पहली बार ऐसा हुआ था जब ये 4 लोगों को दिया गया। ये थे जयप्रकाश नारायण जी, गोपीनाथ जी, रविशंकर जी और अमर्त्य सेन जी। ठीक। और पहले जो ये भारत रत्न है ये कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ही दिया जाता था, लेकिन 2011 में ये किसी भी क्षेत्र मतलब हर एक फील्ड में दिया जाने वाला पुरस्कार है। टोटल अब तक 2019 लास्ट 2000, देखो बच्चों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ष दिया जाए, मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसा, तो ये समय समय पे दिया जाता है। तो 2019 तक 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। और 2019 में जो 3 लोगों को मिला था वो थे हमारे भूपेन हजारिका जी, जो कि कला से संबंधित रखते हैं, ठीक है, कला, गायक, कवि है ये। और नानाजी देशमुख पांडे जिनका नाम पूछ सकते हैं, जिनका असली नाम क्या है, चंडिका दास अमृत राव, ठीक है, इनको दिया गया था, समाज सेवी हैं ये। और तीसरे थे हमारे प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी। ठीक। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा मैं लेके आई हूँ दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी भी है, नई दिल्ली। ठीक है। दिल्ली शब्द दिया वो दिया टॉलमी ने। और दिल्ली जो हमारा है यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली की जो बसाया था ये बताया था लुटियन ने। जो दिल्ली हमारी राजधानी बनी तो 1911 में जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी दिल्ली को राजधानी बनाने की, जो कि बनाई गई 1912 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन था कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। ठीक है। दिल्ली हमारा बसाया लुटियन ने। और दिल्ली का जो राज्य पशु है वो हमारी नीलगाय। दिल्ली का जो राज्य पक्षी है वो हमारी गौरैया। ठीक है। प्रत्येक वर्ष गौरैया दिवस भी मनाया जाता है 20 मार्च को, और 21 मार्च को हम कविता दिवस मनाते हैं। इसको हस्तिनापुर भी कहा जाता था। तो पूछ सकते हैं महाभारत काल में दिल्ली का पुराना नाम क्या था, तो इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। दिल्ली 69वां संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और पूछा गया क्वेश्चन था कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया था, तो 69वां संविधान संशोधन करके 1991 और 92 में घोषित किया गया था। और एनसीआर की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो एनसीआर की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है। ये जो हमारे हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का ही कुछ पार्ट और यूपी के पार्ट को काट के बनाया गया हमारा दिल्ली है। अब अनुच्छेद आर्टिकल 239A में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दिल्ली में ही स्थित है हमारा शीशी किला, जो कि खिलजी के टाइम पे बना था। और यहीं पे पंच इंद्री पार्क पूछ सकते हैं एग्जाम में, पंच इंद्री पार्क कहाँ स्थित है, पंच इंद्री पार्क हमारा स्थित है दिल्ली में। दिल्ली में एक फिरोज शाह कोटला मैदान है, जिसका पिछले साल नाम परिवर्तन होकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया। एक राष्ट्रपति, दिल्ली में फेमस राष्ट्रपति भवन है, जिसकी स्थापना 1927 में बनाया गया था ये। और ये हर्बर्ट बेकर और लुटियंस द्वारा इसका डिज़ाइन तय किया था। ठीक है। जो राष्ट्रपति भवन 1927 में बना था, तो उस समय इरविन के समय काल में बनाया गया था, और इसका डिज़ाइन तय किया हर्बर्ट बेकर और लुटियन ने। ठीक है। पहले जो, और तभी दिल्ली को नई दिल्ली नाम दिया गया 1927 में दिया गया था। और उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर भी हमारा स्थित है दिल्ली में ही। और भाइयों का मंदिर लोटस टेम्पल ये भी स्थित है हमारा दिल्ली में। अक्षरधाम टेम्पल ये भी स्थित है दिल्ली में। एक किस के हेडक्वार्टर है यहाँ पे, तो भेल, गेल, सेल, एनटीपीसी, आईटीबीपी, केंद्रीय सतर्कता आयोग का, एनसीसी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी और जल, थल और वायुसेना के हेडक्वार्टर भी हमारे स्थित हैं दिल्ली में। एक दिल्ली में आक्रमण करने वाला जो पहला शासक था, दिल्ली में आक्रमण करने वाला पहला जो शासक था वो थे हमारे इल्तुतमिश। और इनका मकबरा भी यहीं है, और इनके मकबरे में छत भी नहीं है। दिल्ली की राजधानी जो लाहौर से, दिल्ली की ये जो इल्तुतमिश थे, ये दिल्ली की जो राजधानी है, ये अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाए थे। ठीक है। और जो हमारी दिल्ली राजधानी बनी थी, जो जॉर्ज पंचम ने बनाई थी, तो पहले हमारी राजधानी कलकत्ता में हुआ करती थी। 1912 में हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी। ठीक है। और दिल्ली को अपनी पहली राजधानी इल्तुतमिश ने बनाई थी, जो कि लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली लेके आए थे। एक है तीसरा क्वेश्चन, मैंने मेघालय के छोटे क्वेश्चंस लिए हैं। मेघालय, जिनको पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड और बादलों का घर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो मेघालय को कहा जाता है। मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई थी। और यहाँ पे सबसे ही आद्यतम है, अगर पूरे भारत का सबसे आद्यतम राज्य पूछेंगे तो ये हमारा मेघालय राज्य है। यहाँ पे 12,000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है प्रतिवर्ष। और चेरापूंजी और माउंसिन राम यहाँ की ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय के माउंसिन राम। ये समय समय में बदलता था, कभी माउंसिन राम आ गया था तो कभी चेरापूंजी। ठीक है। समय समय तो सबसे ज़्यादा वर्षा हो जाती है चेरापूंजी, माउंसिन राम मेघालय में ही।
और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि रैट माइनिंग होल ये कहाँ है, तो रैट माइनिंग होल ये हमारा है मेघालय में, बादलों का घर कहा जाता है। और जो अब मेघालय था पहले हमारा ये असम का पार्ट हुआ करता था। एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था कि उमियक झील कहाँ स्थित है, तो उमियक झील हमारा स्थित है मेघालय में। गारो खासी जयंती, देखो गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ भी है और गारो खासी जयंती हमारी जनजातियाँ भी है, तो ये हमारी है कहाँ, मेघालय में। एक यहाँ पे फेमस नृत्य लाहो, मेघालय का फेमस नृत्य लाहो नृत्य है, और यहाँ पे एक एलिफेंट फॉल भी है। एक है अब मैं लेके आई हूँ कुछ एक दो योजनाएं जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। योजना इंद्रधनुष, देखो इंद्रधनुष योजना, जो इंद्रधनुष योजना है ये हमारी संबंधित है बैंकिंग से। और इंद्रधनुष क्रांति अगर बोलेंगे तो इंद्रधनुष क्रांति हमारी जितनी भी क्रांतियां हैं, जो कृषि संबंधित जितनी भी क्रांतियां है, इसका जो इंद्रधनुष क्रांति इसका जो मेन मकसद है कि सभी क्रांतियों को साथ लेकर आगे बढ़ना, मतलब सभी क्रांतियों को आगे लेके चलना। और एक इंद्रधनुष मिशन भी है। इंद्रधनुष मिशन हमारा संबंधित है टीकाकरण, जिसमें 7 मुख्य टीके लगाए जाते हैं। एक हमारी है सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति से रेनबो रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। जो सदाबहार क्रांति इसका संबंध है कि कृषि मतलब किसानों को एक तो लोन प्रोवाइड करना, जो उनके खाद बीज समय समय पे प्रोवाइड करना, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य किस मतलब खेती में किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, तो उसको लेके आई सदाबहार क्रांति, ठीक है। इसमें मेन वही है किसानों को लोन देना, और कृषि शोध यंत्र का समय समय पे किसानों को बांटना। अब बात कर लेते हैं सचिन से रिलेटेड क्वेश्चन की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो सचिन, सबसे पहला क्वेश्चन कि सचिन में बनी फिल्म का नाम क्या था, तो है ए बिलियंस ऑफ ड्रीम, ठीक है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, अब बिलियंस ऑफ ड्रीम जो मूवी है ये किस पे बनी है, तो सचिन पर। फिर 1994 में सचिन को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1998 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 1999 में पद्मश्री दिया गया था। 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था। और 2014 में सचिन को भारत रत्न दिया गया था। सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया खेल से जुड़े, ठीक। एक पहला टेस्ट मैच जो सचिन ने खेला था वो 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, और पहला जो वनडे खेला था वो भी पाकिस्तान के खिलाफ ही खेला था, ठीक है। लास्ट जो उन्होंने टेस्ट खेला था वो खेला था 14 नवंबर 2013 को वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। तो पूछ ले, ये क्वेश्चन पूछ लेते जो उनका अंतिम टेस्ट था वो किसके अगेंस्ट खेला, तो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला, ठीक है। एक है 100वां शतक, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि जो सचिन ने अपना 100वां शतक मारा था वो कौन से स्टेडियम में मारा था, तो शेरे बंगला स्टेडियम जो कि मीरपुर बांग्लादेश में ही पड़ता है। जो किसके अगेंस्ट बनाए थे, तो वो अगेंस्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट ही बनाए थे, मीरपुर बांग्लादेश में 2012 में, ठीक है। 2012 में ही सचिन राज्यसभा के मेंबर चुने गए थे। और वनडे में सर्वाधिक रन, अगर बच्चों सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच, सबसे ज़्यादा सीरीज, वनडे में भी टेस्ट में भी सबसे ज़्यादा रन, सब कुछ रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, ठीक है। वनडे में सर्वाधिक रन सचिन ने ही मारे हैं, और सबसे पहला जो दोहरा शतक मारा था वो सचिन ने ही मारा था। और इनके लिए जो सुब्रमण्यम स्वामी जी थे उन्होंने एक बात कही थी, इफ़ क्रिकेट इज रिलीजन देन सचिन इज गॉड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बात किसने कही थी, इफ़ क्रिकेट इज रिलीजन सचिन इज गॉड, ये कहा था सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा, ठीक। एक इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये पूछ सकते हैं, सचिन की ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट इन माई वे, ठीक है। प्लेइंग इन माई वे ये पुस्तक लिखी है सचिन तेंदुलकर ने ही, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी। और एक फेमस बुक ली है मैंने, जो क्वेश्चन लास्ट पूछा गया क्वेश्चन था कि क्रिकेट माई स्टाइल बुक किसने लिखी है, तो क्रिकेट माई स्टाइल बुक लिखी है कपिल देव ने, ठीक। प्लेइंग टू विन ये सचिन साइना नेहवाल की बुक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन था प्लेइंग टू विन, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट, ठीक है। ये पुस्तक ऑटोबायोग्राफी है साइना नेहवाल की। और जो क्रिकेट माई स्टाइल ये भी ऑटोबायोग्राफी है कपिल देव की। अब बात करते हैं मेरे आज के 6वें क्वेश्चन की, जो मैंने लिया है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ जिसकी शुरुआत 1901 से मानी गई है, स्टॉकहोम द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। देखो जो बच्चों अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। और जब इन्होंने जैसे इनके पास काफ़ी संपत्ति हुआ करती थी, तो जब इनकी डेथ हुई तो उन्होंने कहा था कि जब मेरे मरने के बाद जो मेरी संपत्ति है ये क्या करी जाए, ये पुरस्कार, ये राशि के रूप में, मतलब क्या अवार्ड के रूप में दी जाए। तो इनके मरने के बाद से हम क्या करते हैं, जो इनकी जो राशि थे वो क्या करते हैं, पुरस्कार के रूप में देते हैं। देखो नोबेल प्राइज़ जिसकी शुरुआत, मतलब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1901 में स्टॉकहोम द्वारा की गई, ठीक है। स्टॉकहोम देता है ये अवार्ड, और केवल एकमात्र शांति का नोबेल प्राइज़ है जो कि हमारे ओस्लो सरकार देती है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और महात्मा गांधी जी ऐसे हैं जिनको 5 बार नामांकन किया गया, लेकिन उनको मिला एक बार भी नहीं।
ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिए गए थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको दिया गया था 1913 में। उनकी पुस्तक थी गीतांजलि के लिए। 1930 में जो दूसरे भारतीय जिनको नोबेल प्राइज़ मिला वो थे हमारे सीवी रमन जी। और आज़ादी के बाद जो पहली वुमेन जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया वो थी हमारी मदर टेरेसा जी, जिनको 1979 में, ठीक है, 1979 में इन्हें दिया गया नोबेल प्राइज़ और 1980 में दिया गया इन्हें भारत रत्न अवार्ड। पहले व्यक्ति जिन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 1998 में अमर्त्य सेन, ठीक है। पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वो 1998 में अमर्त्य सेन जी को दिया गया। देखो बच्चों, नोबेल पुरस्कार जो होता है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, शांति में और साहित्य में दिया जाता है। और 1969 से हमने क्या करा, अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार देना शुरुआत की। नोबेल पुरस्कार जो सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो मलाला यूसुफजई है, जिनको 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था 2014 में, ठीक है। और जो पहले व्यक्ति, अगर आदमियों की बात करें, जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला तो वो थे लॉरेंस बैक, जिन्हें 25 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। 2014 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया जो भारतीय थे कैलाश सत्यार्थी को, इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते कि बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो कैलाश सत्यार्थी जी ने चलाया था, ठीक है। भौतिकी का जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था रॉन्जन को, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। और पहली जो वुमेन जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो थी हमारी मैडम क्यूरी, 1903 में दिया गया था इन्हें। और मैडम क्यूरी व्यक्ति थी जिनको 2 बार अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिया गया, इन्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए दिया गया था। युवा, सबसे मैंने कहा है सबसे युवा व्यक्ति मलाला यूसुफजई थी, जिन्हें 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और आदमियों की बात करें तो लॉरेंस बैक थे, जिन्हें 25 साल की उम्र में दिया गया था। सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 2018 में दिया गया था। क्योंकि वुमेन की बात करें तो एशकिन थी उनके नाम, और अगर मैन की बात करें तो जॉन गुड इनफ थे, जिनको 2019 में दिया गया नोबेल प्राइज़। सर्वाधिक जो नोबेल प्राइज़ दिए गए तो वो दिए गए थे रेड क्रॉस संस्था को, जिन्हें 1917 में, 1944 में और 1963 में दिया गया था। और जो पहले जो जिनको साहित्य के लिटरेचर में मिला था तो वो थे हमारे रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। जो रुडयार्ड किपलिंग थे इन्हें 1907 में दिया गया था। इनकी जो पुस्तक थी द जंगल बुक के लिए दिया गया था। और 2 बार जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, एक थे जॉन बार्डिन थे, मैडम क्यूरी थे, फ्रेडरिक शेगर थे और लिनस पॉलिंग थे, ठीक है। जॉन बार्डिन थे, लिनस पॉलिंग थे, फ्रेडरिक शेगर थे और मैडम क्यूरी, जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। मैथ्स का जो नोबेल प्राइज़, मैथ्स का पूछ सकते हैं कि मैथ्स का नोबेल प्राइज़ किसे कहा जाता है, तो एबल पुरस्कार को मैथ्स का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। और एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को, ठीक है। मरणोपरांत जो नोबेल प्राइज़ दिया गया तो मरणोपरांत 2 ही व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ दिया गया, एक थे हमारे हैमरशोल्ड जी, एक थे हमारे एक्सेल कार्ल जी। देखो मैंने ये बताया कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, शांति और साहित्य के क्षेत्र में ज़्यादा। और मरणोपरांत 2 व्यक्तियों को दिया गया नोबेल प्राइज़, एक हैमरशोल्ड और एक्सेल कार्ल थे। और 1974 से 1970 में मरणोपरांत जो नोबेल प्राइज़ देना बंद कर दिया गया था, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ देना बंद किया, वो कब से किया, तो 1974 से मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ देना बंद कर दिया गया था, ठीक है। एशिया का नोबेल बोला जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को, ये पूछा गया क्वेश्चन था। अभी आज का मेरा 7वां क्वेश्चन, जो मैंने चुनाव आयोग से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं। चुनाव आयोग जो कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो चुनाव आयोग होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है 6 या 65 वर्ष, या तो इनका कार्यकाल 6 साल होगा, 6 या 65 साल में से जो पहले होगा वो माना जाएगा, ठीक है। जो चुनाव आयुक्त इनका कार्यकाल क्या होता है 6 से 65 वर्ष। वर्तमान में जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं वो है सुनील अरोड़ा जी। और चुनाव आयोग में पूछ सकते हैं कि कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं, 1 मुख्य और 2 अन्य में होते हैं, ठीक है। जो पहले हमारे चुनाव आयुक्त थे वो थे हमारे सुकुमार सेन जी। और पहली जो वुमेन जो चुनाव आयुक्त थी वो थी हमारी रमा देवी जी। पहले बार जो चुनाव के लिए ईवीएम मशीन का यूज़ किया गया था तो सबसे पहली बार यूज़ किया गया था केरल राज्य ने। और पहला ऐसा राज्य जिसने पूरे चुनाव ही जिसने ईवीएम मशीन से कराए थे वो पहला राज्य था हमारा गोवा राज्य, ठीक। अब ले लेते हैं दूरदर्शन। देखो बच्चे ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। और एक मैंने लिया है दूरदर्शन। देखो दूरदर्शन टेलीविज़न, दूरदर्शन का मतलब ही क्या है, दूर का दर्शन। दूरदर्शन से पहले हमारे एफएम आया, तो जो एफएम आया था 1927, पूछ सकते हैं कि एफएम कब आया, तो 1927 में आया था। और 1936 में इसका नाम क्या हुआ था, एआई, ऑल इंडिया रेडियो। 1936 में इसका नाम एआई आर किया गया और बाद में इसका नाम आकाशवाणी किया गया। तो आकाशवाणी जो इसका नाम किया गया था वो 1957 में किया गया था। जो एफएम था इसका जो मेन मोटो था, जो इनका लोगो मोटो था वो था बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूरदर्शन की। जो दूरदर्शन में जो पहला प्रसारण हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो दूरदर्शन में पहला प्रसारण कब हुआ था, तो वो था 15 सितंबर 1959 को। देखो 1959 में ही एक पंचायती राज भी आया था, और 1959 में ही चाइना ने तिब्बत का क्षेत्र कब्जाया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। देखो 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ था, ठीक है। और पहले जो इसका नाम था वो टेलीविज़न इंडिया हुआ करता था, और बाद में इसका नाम किया गया दूरदर्शन। 1982 में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन, मतलब पहली बार जो रंगीन प्रसारण हुआ 1982 में हुआ था। और जो इसके ओनर 1997 से इसके जो ओनर होते हैं वो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर होते हैं। तो इस टाइम के हमारे ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है। 1997 से ही, ठीक है, इसका जो ओन मतलब जिसे ओन करती है तो वो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। और 1976 में पहली बार जो टेलीविज़न में जो ब्रेक्स दिए जाते हैं, जो, ठीक है, विज्ञापन, तो 1976 से विज्ञापन देने स्टार्ट किए थे। और जो हम एक डीडी न्यूज़ है, डीडी न्यूज़ आया था हमारा 2003 में, और डीटीएच डायरेक्ट टू होम आया था हमारा 2004 में। देखो 1975 में इसका नाम टेलीविज़न इंडिया से इसका नाम दूरदर्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दूरदर्शन नाम कब किया गया था, तो 1975 में। देखो टेलीविज़न इंडिया जब आया था तो जो इसकी पहली जो वक्ता थी, जो पहली इसमें न्यूज़ रीडर थी, वो थी हमारी प्रतिमा पुरी जी। और दूरदर्शन में हमारी जो पहली वक्ता जो न्यूज़ रीडर थी वो थी हमारी सलमा सुल्ताना जी, ठीक है। और दूरदर्शन में दिखाया गया जो पहला नाटक और जो बहुत ही चर्चित नाटक था वो था हम लोग, जो 1984 में प्रसारित हुआ था, ठीक है। पूछ सकते हैं दूरदर्शन में पहला नाटक प्रसारित होने वाला कौन सा था, तो वो था हम लोग, 1984 में प्रसारित हुआ था। देखो दूरदर्शन, अगर हम बात करें टेलीविज़न, तो टेलीविज़न के आविष्कार जो किया था JL बेड ने किया था, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है। JL बेड ने इनका आविष्कार किया था 1924 में। और जो दूरदर्शन का जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में हमारा। टीवी में दिखाई जाने वाली जो पहली हमारी फिल्म थी, पहली जो 3D फिल्म थी, वो थी माय डियर कुट्टी जादव। देखो पहली फिल्म हमारी राजा हरिश्चंद्र थी, जो आई थी 1913 में। और पहली बोलती फिल्म थी आला मारा, ठीक है, जो कि फाल्के जी द्वारा निर्देशित की गई थी 1931 में। और दूरदर्शन का जो मोटो है वो है हमारा सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक। और पहली जो मैंने बताई दिया 3D फिल्म इसमें कौन सी थी, माय डियर कुट्टी जादव। तो बच्चों बस आज की मेरी GS की क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम किसी और क्वेश्चंस के साथ, और आशा करती हूँ आपको मेरा आज का ये सेशन भी पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ एवर बी कनेक्टेड विद मी एंड माय चैनल टू। बस यही कहूँगी जाते जाते, बने रहना मेरे साथ बिल्कुल LIC की तरह, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। थैंक यू सो मच।